दोस्तों ईयर 2000 से लेकर 2019 तक दुनिया में तकरीबन 7,348 डिजास्टर्स हुए, जिनसे 1.23 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। पिछले चंद सालों की बात करें तो उनका रिजल्ट कुछ यूं है। साल 2019 396 डिजास्टर्स और 11,000 लोगों की मौत। साल 2020 760 डिजास्टर्स और साल 2021 401 डिजास्टर्स। अब अगर आपने गौर किया हो तो बढ़ते सालों के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स में हर साल इजाफा देखने में आ रहा है। इस सब के बाद एक ही सवाल जहन में उठता है कि क्या फिर से मैस एक्सटिंक्शन का वक्त आने वाला है या नहीं। अब तक जितने भी मैस एक्सटिंक्शन आए हैं वो सब के सब नेचुरल थे या फिर बढ़ते सूरज और जमीन के गिर्द घूमते एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स का हमसे टकराना हमें इस मोड़ तक लेकर जा रहा है जिसमें ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारी जमीन का खात्मा भी नजदीक है। या फिर एस्टेरॉइड्स के अलावा वो कौन से खतरे फ्यूचर में हमारी जमीन को खत्म करने वाले हैं। तो फिर आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ विल द अर्थ एंड। दोस्तों आपको सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन ये सच है कि हमारा सूरज जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं वही हमारी जमीन के खात्मे का सबब बनेगा, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ एक्सपेंड हो रहा है। आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जब इस सितारे ने जन्म लिया था तब से लेकर अभी तक ये 20% बड़ा हो चुका है और आने वाले 7.6 बिलियन ईयर्स के बाद ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचकर एक रेड जायंट बन जाएगा। दोस्तों इस सारे प्रोसेस में ये आसपास के तमाम प्लैनेट्स को निगल जाएगा और जब तक हमारी ज़मीन की बारी आती तब तक हमारी ज़मीन का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इस पर मौजूद तमाम ओशंस इवेपोरेट हो जाएंगे और अर्थ कुछ ऐसा नजर आएगा। मगर सूरज ही ऐसा स्टार नहीं है जो अर्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि एक और स्टार जिसका नाम ग्लीस 710 है, जो सूरज के मुकाबले में उसके 60% साइज जितना है। नाजरीन ये सितारा 51,499 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, जो कि फिलहाल तो जमीन से 62.1 लाइट ईयर्स दूर है, मगर अगले 1.29 मिलियन साल तक ये सन के पास होगा, जो कि अर्थ से तो नहीं टकराएगा लेकिन इसके सोलर सिस्टम में होने से इसका और सन का मिलाकर ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ जाएगा कि हर साल जमीन पर तकरीबन 12 एस्टेरॉइड्स आकर टकराएंगे। अब आप ही सोचें कि कई लाख साल पहले जमीन पर एक एस्टेरॉइड के टकराने से सारे डायनासोर्स का खात्मा हो गया था, तो अगर ऐसे ही 12 गिरने लगे तो क्या ही हशर होगा। मगर इसके साथ एक और भी पॉसिबिलिटी है, वो ये कि ग्लीस 710 के करीब आने से इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से शायद जमीन अपने हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाए, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता सोलर सिस्टम से बिछड़कर कायनात के काले अंधेरे में कहीं खो जाएंगे और सूरज से दूर जाने के बाद हीट का कोई सोर्स ना होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर -103 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जिसके बाद जमीन पर मौजूद तमाम ओशंस बर्फ में तब्दील होकर अर्थ को एक वाइट स्नोबॉल बना देंगे। मगर ये सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस सब से पहले एक एस्टेरॉइड जमीन को तबाह करने वाला है। दोस्तों नासा की डीप स्पेस कम्युनिकेशन के मुताबिक 13 अप्रैल 2029 को 99942 एपोफस नामी ये एस्टेरॉइड अर्थ के बिल्कुल करीब से गुजर कर जाने वाला है, जिसकी दूरी जमीन से सिर्फ 32,182 किलोमीटर तक ही होगी। नाजरीन रिसर्च के मुताबिक ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन के साथ आकर टकराया तो इसकी तबाही डायनासोर्स वाली तबाही से भी कई गुना ज्यादा होगी। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉइड अर्थ से आकर टकराया था, जिसके नतीजे में जमीन पर मौजूद 80% से भी ज्यादा लिविंग थिंग्स मारे गए थे, जिनमें सारे डायनासोर्स भी थे। जब एस्टेरॉइड के टकराने से इतने बड़े डायनासोर्स नहीं बचे तो हम इंसानों का क्या हशर होगा, ये आप खुद सोचें। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2029 में एपोफस के जमीन से टकराने के सिर्फ 3% तक ही चांसेस हैं। मगर एक सर्वे के मुताबिक अर्थ के करीब कई हजार एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी ज्यादा है और साइंसदानों के मुताबिक एपोफस के साइज जितने एस्टेरॉइड्स अगले 80,000 ईयर्स तक जमीन में कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं
और फिर हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोर्स का हुआ। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स की तबाही में एक और बड़ी वजह भी थी और वो थी वोल्केनिक इरप्शंस। 66 मिलियन साल पहले जमीन पर एस्ट्रॉइड के गिरने से कई वोल्केनोज भी फटे थे, जिनसे 3 लाख क्यूबिक किलोमीटर का लावा और टॉक्सिक गैसेस हवा में रिलीज हुए थे, जिसके नतीजे में सारे डायनासोर्स को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर से ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आज दुनिया में 1500 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं और साल 2022 में 87 वोल्केनिक इरप्शंस हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं और करंटली 47 एक्टिव वोल्केनोज हैं, जिनके फटने से जो तबाही हो सकती है वो हम साल 1883 और 1815 में देख ही चुके हैं। नाज़रीन, साल 1815 में टेम्बोरा इंडोनेशिया में होने वाले वोल्केनिक इरप्शन से करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और साल 1883 में कराकोतवा के वोल्केनिक इरप्शन में 36,000 तक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और अगर आज के एक्टिव वोल्केनोज सारे एक साथ फट गए तो अंदाज़ा लगाएं क्या हशर होगा। और फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ ज़मीन को वोल्केनोज बल्कि अर्थक्वेक्स का भी सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, ईयर 1556 में चाइना के शांजी रीजन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से अर्थक्वेक्स आए थे, जिनसे सिर्फ चंद ही दिनों में 60% से भी ज़्यादा आबादी मिट गई। और अगर आज के दिन ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे मुख्तलिफ जगह पर अर्थक्वेक्स आए, जैसे अगर आज सब एक्टिव वोल्केनोज एक साथ इरप्ट हो जाएं, तो उनके नतीजे में आने वाले ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक्स इतने खतरनाक होंगे जो मिनटों में बड़े बड़े शहरों को तबाह करके रख देंगे। और अब वोल्केनोज, टॉक्सिक गैसेस और अर्थक्वेक्स के साथ साथ एक और खतरे की दस्तक हमें मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिटाने के लिए काफ़ी होगी, और वो दस्तक है सुनामी। नाज़रीन, 2004 में इंडियन ओशन में आने वाले अर्थक्वेक्स का झटका इतना बड़ा था कि इसके नतीजे में 100 फीट से भी ऊंची लहर पैदा हुई, जिसने कई कंट्रीज की कमर तोड़ कर रख दी। और इस सुनामी के नतीजे में करीबन 2,27,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और अब आप ही सोचें कि अगर आज तमाम एक्टिव वोल्केनोज ने फटना शुरू कर दिया और इनके नतीजे में आने वाले अर्थक्वेक्स और इन अर्थक्वेक्स के भी नतीजे में आने वाली बड़ी बड़ी समुद्री लहरों से जमीन का क्या ही हशर होगा। चले फिर भी मान लें कि हम इस सब के बाद भी बच जाते हैं, तो नाज़रीन सुकून की सांस तब भी नहीं होगी, क्योंकि अगर इन तमाम डिजास्टर से हमारी मौत ना भी आई तो अगले चंद सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अब आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या दुनिया की तबाही डिजास्टर से होगी या हम इंसान ही इसकी तबाही का सबब बनेंगे, और या फिर हम कामयाब हो जाएंगे किसी दूसरे प्लेनेट में एक सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बनाने में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।